इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल जो है सेल का वो है गोल्जी अपैरेचस। इसको हम गोल्जी अपैरेचस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या सिंपल हम गोल्जी भी कह सकते हैं। इसकी पहली बार डिस्कवरी की, ये पहली बार रिमार्क जो किया गोल्जी अपैरेचस के बारे में, वो कैमिलियो गोल्जी, जो साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी थे, उन्होंने पहली बार इसकी डिस्कवरी की 1898 में। इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेचस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या सिंपल इसको आप गोल्जी भी कह सकते हैं। अब ये तो हो गया कि किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी ने। कब? 1898 में। इसको और आप किन किन नामों से पुकार सकते हो, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेचस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी। इसके फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के बैलेंस को मेंटेन करता है, मेंटेन रखता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, ये स्टोर करता है एनर्जी को, ये मॉडिफिकेशन करता है, ये पैकेजिंग करता है एनर्जी का, ये चीज़ों का। एक और इम्पॉर्टेंट जो वर्क है या फंक्शन है जो कि गोल्जी अपैरेचस या गोल्जी बॉडी परफॉर्म करता है, वो ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो शुगर प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी शुगर प्रोड्यूस करती है, उस कॉम्प्लेक्स शुगर को ये कन्वर्ट करता है, ये चेंज करता है सिंपल शुगर में। तो जो शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, गोल्जी अपैरेचस में या गोल्जी बॉडी में। एक और इसका फंक्शन होता है कि ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व करता है, लाइसोसोम्स। अब एनर्जी का बैलेंस, अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से एनर्जी का बैलेंस करता है। लाइक सपोज बॉडी के हर पार्ट में सेल्स होते हैं, हर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज और एवरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमें पता है आँख, नाक, हाथ, पैर, सब चीज़ें हमारी जो हैं वो सेल्स से बनी हैं। और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अगर हम बात करें तो सब बराबर एनर्जी बना रहे हैं, या हम बात करें कि अगर हमारे टंग की हम बात करें तो हमारी टंग जो है एक छोटा ऑर्गन है, और इसमें अगर हम बात करें सेल भी कम होंगे। अब सेल कम है तो माइटोकॉन्ड्रियाज भी कम होंगे, एनर्जी भी कम बनेगी। अब टंग जो है हमारी वो एनर्जी प्रोड्यूस तो कम कर रही है, बट वो रिक्वायर्ड ज़्यादा कर रही है। मीन्स हम कहेंगे कि उसमें प्रोडक्शन तो कम है, टंग में एनर्जी का प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, बट उसका अब्सॉर्प्शन जो है एनर्जी का वो ज़्यादा है, उसको ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब वो कम कमा है। वो कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। तो जो टंग की प्रोडक्शन है एनर्जी की वो 50% है, बट इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 100% है। अब क्या करा जाए कि जो वो बची हुई जो 50% एनर्जी है वो टंग को कैसे मिलेगी। लाइक हम फ्यूल की बात करें तो अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल, जब तक गाड़ी में फ्यूल रहता है या पेट्रोल रहता है तो वो चलती है। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल लो पर आ जाता है, वो एक इंडिकेशन देने लगती है, गाड़ी थोड़ी हमारी जर्क करके झटके से चलने लगती है, और धीरे धीरे आके लास्ट में जब पेट्रोल पूरा ख़त्म हो जाता है तो बंद हो जाती है। ऐसे जो हमारी टंग जो है, हमारी जो हम टंग की बात करें वो हमारी वर्क करती है स्पीकिंग में। हम बोल रहे हैं, हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, मतलब हमारी टंग कंटिन्यूस वर्क कर रही है, तो इसको कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत है। बट अब ये एनर्जी इतनी प्रोड्यूस तो कर नहीं पा रहा है। अब जैसे जैसे अगर हमारी टंग की एनर्जी ख़त्म होने लगेगी तो धीरे धीरे हमारी टंग जो वर्क करना रुकने लगेगी, स्लो हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें और एनर्जी चाहिए, ठीक है, हमें और एनर्जी चाहिए। अब सपोज हम बात करें हाथों की, अगर हमारे पैरों की हम बात करें तो अभी हम जब बैठे हुए हैं, बट हमारे पैरों के अंदर एनर्जी तो अभी भी प्रोड्यूस हो रही है। लाइक जो सेल है माइटोकॉन्ड्रिया वो कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है पैरों में कि वहाँ पे खर्चा तो हम बोलेंगे आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी, है ना, वो वाला गुस्सा कि मतलब उसको रिक्वायरमेंट जो है पैरों को वो 50% एनर्जी की, और वहाँ पे प्रोड्यूस 100% एनर्जी हो रही है। अब जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो पैरों के पास है उसको लाकर जो रिक्वायरमेंट चाहिए 50% एनर्जी की टंग की, तो ये जो गोल्जी अपैरेचस है ये उस एनर्जी को पैरों से लाकर ट्रांसपोर्ट कर टंग को दे देगा, ठीक है। तो इस
तरीके से मतलब जो बॉडी के दूसरे ऑर्गेन्स हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो उस एनर्जी को लाकर उस ऑर्गेन्स को एनर्जी दे देगा बॉडी के जहाँ पे ज़रूरत है। तो दैट मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ये एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ये हो गया इसका फंक्शन। बैलेंस भी कर रहा है कि जहाँ कम है तो उस वहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, वहाँ से ला के दे रहे। तो इस तरह से वो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये स्टोर कहाँ होती है, इसी गोल्जी अपैरेचस में ही रहती है। तो ये स्टोर रूम की तरह भी वर्क कर रहे हैं। तो आपको आई होप कि आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेचस का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। मतलब हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो ऐसे ही नहीं है, वेस्टिजियल नहीं है। हर एक छोटे से छोटे ऑर्गेन्स का एक अपना काम है, एक अपना फंक्शन है, एक अपना इम्पोर्टेंस है। लाइक हमने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की तो उसका अलग इम्पोर्टेंस है कि वो प्रोटेक्शन करता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, या हम कहें हमारा वॉचमैन की तरह काम करता है, या पुलिसमैन की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है। जैसे हमारे घर पे मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं। देन अगर हम गोल्जी अपैरेचस की बात करें तो जैसे पापा हैं हमारे, वो हमारे लिए चीज़ें लाते हैं, हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें ला के देते हैं। पापा पेंसिल जो है वो ख़त्म होने वाली है तो पापा नई पेंसिल ला के दे देंगे, बुक कॉपी ख़त्म होने वाली है तो नई कॉपी ला के दे देंगे। ऐसे ही गोल्जी अपैरेचस जो है वो ये काम करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, बैलेंस करता है एनर्जी की कमी होती है तो ला के देता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन्स थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं हमने सेल के बारे में।